बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम ये देख रहे थे कि किस तरह कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डाटा को महफूज करता है। जब कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डाटा को महफूज करता है तो वो 0101 की शक्ल में महफूज करता है। बेशक आपका डाटा पिक्चर्स पर डिपेंड करता हो, वीडियो पर हो, ऑडियो पर हो या किसी और शक्ल में हो, कंप्यूटर ने उसको डाटा अपनी मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में ही महफूज करना होता है। उसके बाद हमने देखा कि डाटा को महफूज करने के लिए कंप्यूटर दो स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करता है। एक था डिफैक्टो स्टैंडर्ड और दूसरा था डिजोर स्टैंडर्ड। वो टॉपिक कवर करने के बाद आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद ये होता है कि वो डिवाइसेस जिस पर कंप्यूटर का डाटा महफूज किया जाता है, वो डाटा आर्जी तौर पर महफूज करें या मुस्तकिल तौर पर, ये दोनों तरह की इकसाम स्टोरेज डिवाइसेस में ही आती हैं। जब भी कोई कंप्यूटर हार्डवेयर किसी डाटा को महफूज करता है और उस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जब हम लेके जाते हैं तो उस डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इसके अंदर हमारी मालूमात आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर महफूज होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं और दूसरी को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इन स्टोरेज डिवाइसेस में रैम हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी रोम हो सकती है, यूएसबी हो सकती है और मेमोरी कार्ड भी हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, एक को हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं और दूसरी को हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस को देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में हमारी हार्ड डिस्क और रैम वगैरह शामिल होती है। इसको हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हमको इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में लगानी होती है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ता है और दूसरी बात, हमें कंप्यूटर के केस को खोलना भी पड़ता है क्योंकि ये अंदरूनी तौर पर कंप्यूटर के लगी हुई होती हैं। जब हम कंप्यूटर का केस उतारते हैं तो उस सूरत में ही हम कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क या रैम वगैरह लगा सकते हैं। और जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को ऑफ करना ज़रूरी होता है। ये जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इसको हम जुड़ी हुई स्लॉट्स के साथ लगाते हैं और ये जो इंटरनल स्टोरेज होती हैं, आपको इसको किसी स्लॉट के साथ लगाना पड़ता है जो कि पहले ही कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती हैं। जिस तरह से रैम की भी मुख्तलिफ स्लॉट्स लगी हुई होती हैं और हार्ड डिस्क की भी पोर्ट्स बनी हुई होती हैं। पोर्ट्स या उन स्लॉट का इस्तेमाल करके हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ लगाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से मुराद वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के बैरूनी तरफ से लगाई जाती हैं। मतलब जिस तरह से आप कोई यूएसबी लगाते हैं, कोई कीबोर्ड लगाते हैं या कोई माउस लगाते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को खोलने या उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। इन डिवाइसेस को जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो ये काम करना शुरू कर देती हैं। वो डिवाइसेस जिनको कंप्यूटर के साथ लगाते ही वो काम करना शुरू कर दें, उनको हम प्लग एंड प्ले डिवाइसेस बोलते हैं। अब हम मेमोरी और स्टोरेज का फ़र्क देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। मेमोरी से मुराद हमारा रैम होता है और स्टोरेज से मुराद हार्ड डिस्क होती है। मेमोरी कंप्यूटर का वो एरिया होता है जहाँ पर एप्लीकेशंस को लोड किया जाता है और इसको फिर डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्टोरेज होती है, ये कंप्यूटर का वो एरिया होता है जहाँ पर किसी भी डाटा को थोड़े टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए महफूज किया जाता है। और जो दूसरा फ़र्क होता है वो ये होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है वो आर्जी स्टोरेज होती है। और जो दूसरा फ़र्क होता है वो ये होता है कि मेमोरी ये आर्जी स्टोरेज होती है और जो हार्ड डिस्क होती है वो मुस्तकिल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसी तरह से ही जो मेमोरी होती है उसका साइज़ कम होता है और हार्ड डिस्क का साइज़ ज़्यादा होता है। मेमोरी की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, जो हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो कम होती है। इसी तरह से ही मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और ये लास्ट वाले दो पॉइंट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि मेमोरी की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है और हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है वो कम होती है। इसलिए सीपीयू डायरेक्ट जो है वो काम मेमोरी पर ही करता है, स्टोरेज पर वो नहीं करता, हार्ड डिस्क पर वो नहीं करता। क्योंकि जो मेमोरी होती है ये सीपीयू के साथ लगी हुई होती है,
या जो रैम होती है ये CPU के साथ लगी होती है, इसलिए हम इसको CPU की बुनियाद पर प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बोलते हैं। और स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो CPU से दूर लगी हुई होती है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी का जो साइज होता है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कॉलम दिखाए हैं, एक में है सैम्बल और दूसरी में है उसका फुल फॉर्म। तो जो एक बिट होती है उसमें या 0 होता है या 1 होता है, दोनों इकट्ठे नहीं होते, या 1 होगा या 0 होगा, तो इसलिए हम इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और जो दूसरी इकाई होती है वो होती है 4 बिट। 4 बिट जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम 1 निबल बोलते हैं, 1 निबल, यानी कि 0101। जब ये 4 बिट इकट्ठी हो जाएंगी तो उसको हम 1 निबल बोलेंगे। इसी तरह से ही अगर हमारे पास 8 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब 01010101, तो इसको हम 1 बाइट बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 10,024 बाइट्स इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम 1 किलो बाइट या 1 KB बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 1024 KB या किलो बाइट्स इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम 1 मेगाबाइट या MB बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 1024 मेगाबाइट या MB इकट्ठे हो जाएं तो उसको 1 गीगाबाइट या 1 GB बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 1024 GB या 1024 गीगाबाइट्स इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम 1 टेराबाइट या हम उसको 1 TB बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 1024 TB या टेराबाइट्स इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम 1 पेटाबाइट या PB बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 1024 पेटाबाइट इकट्ठी हो जाएं तो हम उसको 1 हेक्साबाइट बोलते हैं। इसी तरह से ही अगर 1024 हेक्साबाइट इकट्ठी हो जाएं तो हम उसको 1 ज़ीटाबाइट बोलते हैं। तो ये हम देख रहे थे कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम किस साइज से मेजर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टोरेज डिवाइसेस का, जिसमें हमने देखा कि स्टोरेज डिवाइस दो तरह की होती है, एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है और दूसरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस को लगाने के लिए आपको CPU को ऑफ करना पड़ता है और साथ उसको खोलना भी पड़ता है, जबकि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के बैरूनी सतह पर ही लगाई जाती हैं, जिसको लगाने के लिए आपको कंप्यूटर को ऑफ भी नहीं करना पड़ता और कंप्यूटर को खोलना भी नहीं पड़ता। और ये डिवाइसेस जैसे ही कंप्यूटर के साथ लग जाती हैं तो हमारा वो काम करना शुरू कर देती हैं, इसलिए हम इसको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने मेमोरी और स्टोरेज के फ़र्क को देखा और आखिर में हमने मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को देखा। आज की वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।